दुनिया के मैप पर एक छोटा सा कंट्री जिबूती, शायद आपने इसका नाम भी ना सुना हो, लेकिन आज के ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इसका रोल इतना बड़ा है कि दुनिया के सुपर पावर्स यहाँ अपनी मिलिट्री बेसेस बनाने के लिए कम्पीट कर रही हैं। ये छोटा सा देश अफ्रीका के हॉर्न पर एक ऐसी लोकेशन पर सिचुएटेड है जो दुनिया के सबसे क्रूशियल मैरिटाइम चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करता है। इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि अमेरिका, चाइना, जापान, फ्रांस और सऊदी अरेबिया और काफ़ी और देश यहाँ अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाए हुए हैं। पर सवाल ये है कि आखिर जिबूती ही क्यों? सुपर पावर्स इस देश में इतना इन्वेस्ट क्यों कर रही हैं और जिबूती अपनी जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस का फ़ायदा कैसे उठा रहा है? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे जिबूती की लोकेशन ट्रेड जिबूती की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी लोकेशन। ये अफ्रीका के हॉर्न पर सिचुएटेड है जो दुनिया के सबसे बिजी मैरिटाइम रूट्स के बीच एक चोक पॉइंट बनाता है। जिबूती के पास है बाब एल मंडेब स्ट्रेट जो रेड सी और इंडियन ओशियन को जोड़ता है। ये स्ट्रेट डायरेक्टली सुएज कैनाल से कनेक्टेड है जो यूरोप और एशिया के बीच एक मेजर ट्रेड रूट है। बाब एल मंडेब स्ट्रेट का इम्पोर्टेंस समझने के लिए एक बात याद रखिए, दुनिया के ग्लोबल ट्रेड का लगभग 30% जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑयल और गुड्स को इंक्लूड करता है इसी चोक पॉइंट से गुजरकर होता है। मिडिल ईस्ट का ऑयल यूरोप और एशिया तक ले जाने के लिए ये सबसे एफिशिएंट और फास्ट रूट है। अगर ये स्ट्रेट ब्लॉक हो जाए तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स और एनर्जी मार्केट्स पर एक डिजास्टर क्रिएट हो सकता है। लेकिन इस चोक पॉइंट की सिर्फ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ही नहीं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस भी इसे एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बनाते हैं। बाब एल मंडेब स्ट्रेट और इसके आसपास का रीजन पायरेसी के लिए नोटोरियस रहा है, स्पेशली 2000 के दौरान। सोमाली पायरेट्स इस रीजन के कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर्स को हाईजैक करते थे और रैंसम मांगते थे, जिसका असर ग्लोबल ट्रेड और शिपिंग इंडस्ट्री पर डायरेक्टली होता था। ये पायरेसी एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी कि अमेरिका, जापान, फ्रांस और काफ़ी और कंट्रीज को अपनी नेवल फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ी थी। इसके अलावा जिबूती का स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसे मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स में भी एक की प्लेयर बनाता है। ईरान और सऊदी अरेबिया जो मिडिल ईस्ट के राइवल पावर्स हैं, दोनों ही बाब एल मंडेब स्ट्रेट के कंट्रोल के लिए इंटरेस्टेड हैं। ईरान अपने मैरिटाइम इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जबकि सऊदी अरेबिया अपने ऑयल शिपमेंट्स को सिक्योर रखना चाहता है। अब सवाल ये है कि हर सुपर पावर जिबूती में ही अपनी मिलिट्री बेसिस क्यों स्टैब्लिश कर रही है? जिबूती की लोकेशन का फ़ायदा उठाकर कंट्रीज अपने नेवल फोर्सेस को स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय कर सकती हैं। बाब एल मंडेब स्ट्रेट पर एक मिलिट्री बेस का होना मतलब है कि वो देश ग्लोबल ट्रेड का फ्लो को कंट्रोल कर सकता है और पायरेसी और थ्रेट्स को इफेक्टिवली टैकल कर सकता है। जिबूती का लोकेशन मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के कॉन्फ्लिक्ट जोन के पास है। इसका मतलब है कि यहाँ से ग्रुप्स, पायरेट्स और हॉस्टाइल नेशंस को मॉनिटर रखना आसान है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका का कैंप लेमोनिर बेस जो जिबूती में लोकेटेड है, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए एक हब है। चाइना ने जिबूती में 2017 में अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस स्टैब्लिश किया और इसका मेन मोटिव है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स और मैरिटाइम ट्रेड को सिक्योर करना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना और अमेरिका के मिलिट्री बेसिस सिर्फ 6 माइल्स के गैप पर हैं, जो एक इंटेंस राइवलरी क्रिएट करते हैं। जिबूती का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उसका एडवांस पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मेजर फैक्टर है। जिबूती का डोराले कंटेनर टर्मिनल एक हाईटेक पोर्ट है जो लार्ज शिप्स को हैंडल कर सकता है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने कंट्रीज के लिए अपने बेसिस ऑपरेट करना कंपैरेटिवली इजी बनाया है। जिबूती का चोक पॉइंट पायरेसी के अगेंस्ट एक नेचुरल बेस की तरह काम करता है। अमेरिका, फ्रांस, जापान और सऊदी अरेबिया यहाँ अपने नेवल फ्लीट्स और ड्रोन्स डिप्लॉय करते हैं ताकि सोमाली पायरेट्स और ग्रुप्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके। जिबूती एक इकोनॉमिकली वीक देश है लेकिन अपनी जियोग्राफिक लोकेशन का फुल एडवांटेज ले रहा है। ये अपनी लैंड और रिसोर्सेज को लीज करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका अपने कैंप बेस के लिए हर साल $63 बिलियन का रेंट पे करता है। चाइना ने अपने बेस के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और जिबूती के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है, जैसे पोर्ट्स और रेलवेज। फ्रांस और जापान भी अपने बेसिस के लिए जिबूती को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। ये रेवेन्यू जिबूती की इकोनॉमी के लिए एक लाइफलाइन है, लेकिन इसका डाउनसाइड भी है। जिबूती हेवीली डिपेंडेंट है फॉरेन मिलिट्रीज रेंट्स पर और इसका डेट स्पेशली चाइना के लोन्स की वजह से रैपिडली बढ़ रहा है। यहाँ तक कि एनालिस्ट इसे एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का केस भी मान रहे हैं। जिबूती आज दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसी चेस बोर्ड की तरह है जहाँ सुपर पावर्स अपने मूव्स प्लान कर रही हैं।
इसका लोकेशन दुनिया के ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है, लेकिन इसके साथ जिबूती को अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पर भी फोकस करना होगा। एक तरफ ये छोटा सा देश ग्लोबल पावर्स के लिए एक पार्टनर है, लेकिन दूसरी तरफ ये रिस्क लेता है कि कभी भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स का सेंटर बन सकता है। छोटा होने के बावजूद जिबूती ने दुनिया को ये दिखाया है कि ज्योग्राफी और स्ट्रेटेजी कैसे एक देश की डेस्टिनी को डिफाइन कर सकती हैं। इसका रोल अब सिर्फ एक चोक पॉइंट तक लिमिटेड नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स की ग्लोबल स्टेज पर एक की लेयर बन चुका है। आपका क्या मानना है? आप अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।